हेलो हेलो हेलो। अब तुम सोच रहा होगा सर इतना लेट क्यों आए हैं। अरे वो यूट्यूब पे हम बोले थे 25 को क्वेश्चन देने, दे दिया 45 को। लास्ट में क्वेश्चन टफ टफ था, तो नहीं करवाते तो कहता इजी वाला करवा दिया, और टफ वाला लगता है इसको एवे नहीं करता होगा। इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में पूरा पढ़ा के आए। न तो छोड़ देते ना, तो कहता देखा एसके झा यही है, इजी वाला करवा दिया और टफ वाला हम लोग को छोड़ दिया। नहीं तो लगता है आज नहीं बनेगा, इसीलिए कल के लिए शेड्यूल किया है। हम सोचे साला 45 को पढ़ाइए, तब कल से वहाँ क्वेश्चन कम कर देंगे, 25 को कर देंगे। पहले से 25 को देंगे, टाइम से ख़त्म हो जाएगा। एकदम हम आपके लिए, इसके लिए एकदम हम बड़का वाला सॉरी है। कल से ऐसा नहीं होगा। आ जाइए, कोई बात नहीं। वो कहता ना है रे, गरियाता भी उतने हैं। हमारा पेट खा रहे थे तो हमको पेट में दर्द कर रहा था, हमको पता चल गया कि छोटा सा गरिया रहा होगा। आओ इधर। ध्वनि, तरंग और ध्वनि, है ना। अरे यार, बोलिए। हाँ जानू जी बोलिए। हाँ, अरे क्लास में अभी घुसबे किए, नहीं पढ़ाने दोगे। और दीदी एगो आई है, बताएंगे, अभिलाष की मम्मी। तुम आराम से आओ ना, 1 बजे वो लोग आएगा। अब बीवी गई है डॉक्टर के पास, वो भी अकेले गई है, वो एकदम हो कर रही है। हम अकेले जाएंगे, अब क्या कर सकते हैं। आ जाओ। तरंग और ध्वनि, ध्वनि तरंग, ध्यान से समझना। जैसे तरंग अलग अलग प्रकार का है। अभी प्रकाश गमन कर रहा है, ये प्रकाशीय तरंग है। कौन तरंग है? ध्वनि गमन कर रहा है, ये ध्वनि तरंग है। बोलो। कुछ तरंग होता है जो माध्यम रहेगा तभी गमन करेगा, माध्यम नहीं रहेगा तो गमन नहीं करेगा। कुछ तरंग होता है जो माध्यम रहे ना रहे गमन करवे करेगा। जैसे प्रकाश, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। ध्यान से समझिएगा कि एक दोलन के आधार पर तरंग दो प्रकार का, दोलन के आधार पर तरंग कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक कौन? दोलन के आधार पर तरंग कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? ना, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। दोलन के आधार पर तरंग दो प्रकार का, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ की अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ में आता है लॉन्गिट्यूडनल, हाँ, ट्रांसवर्स। अनुप्रस्थ का इंग्लिश होता है ट्रांसवर्स, अनुदैर्ध्य का इंग्लिश होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है ना। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग ऐसा होता है, ये 90 डिग्री पर दोलन करता है। और अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो सीधे होता है। तो ध्यान से देखिएगा, एएलपी का वैकेंसी फिर से आ गया है। ये 90 डिग्री पर दोलन करता है, और ये समानांतर है, मतलब कितना पर दोलन करता है? 0 डिग्री पर। और 0 डिग्री बोले तो समानांतर, और 90 डिग्री बोले तो लंबवत। ध्यान से देखो, याद ना रहे तो तुमको याद ही नहीं रहेगा। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ हो जाएगा परीक्षा हॉल में, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य हो जाएगा। तो आप याद रखिए, दैर्ध्य मतलब सीधा। बोलो 10 बार, दैर्ध्य मतलब सीधा, दैर्ध्य मतलब सीधा, दैर्ध्य मतलब सीधा, दैर्ध्य मतलब सीधा, दैर्ध्य मतलब बोलो रे।
बोलो मैं डाइन हूं, मैं डाइन हूं, मैं डाइन हूं, मैं डाइन हूं। तो बोलो ना रे। अनुदैर्ध मतलब सीधा, अनुदैर्ध मतलब सीधा, दर्द सीधा, दर्द दर्द, और सीधा मतलब 0 डिग्री मतलब समानांतर। सही है। अब एक बात बताओ, जल के ऊपर का सतह का तरंग अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध, आज जल के नीचे तो जल शांत होता है, तो कैसा अनुदैर्ध। बताओ एगो स्प्रिंग ले लो, इसको ऐसे दबा दो तो ये ऐसे ऐसे करेगा, अनुदैर्ध के अनुप्रस्थ। एगो डोरी ले लो, एक सिरा फिक्स कर दो ऐसे ऐसे, अनुदैर्ध के अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मतलब ऐसे ऐसे, अनुदैर्ध मतलब सीधा। सही है। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध तरंग है, हवा में। ध्वनि तरंग के अलावे जितना तरंग आप जानते हैं सब अनुप्रस्थ है, खाली स्प्रिंग का तरंग छोड़ के, स्प्रिंग अनुदैर्ध है। प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा एक्स पराबैंगनी, दृश्य अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो, दीर्घ तरंग, उष्मीय विकिरण, ये सब कौन तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग होगा तो कितना पर कंपन करेगा, 90 डिग्री। लंबवत की समानांतर, ये अनुदैर्ध होगा तो समानांतर। क्लियर बाबू। देखो ये तरंग है ना, अनुदैर्ध है कि अनुप्रस्थ है। कहते हैं दोलन और कंपन। दोलन और कंपन क्या होता है, ये जो ऐसे ऐसे करता है ना, ये जो ऐसे ऐसे करता है ना, यही दोलन या कंपन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, यदि कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति, ये साम्य स्थिति है कि दोनों तरफ, इधर भी इधर भी, साम्य स्थिति के दोनों ओर, इधर उधर, इधर उधर गति करता है तो पिंड की गति को कौन गति कहते हैं, दोलनी अथवा कंपन गति कहते हैं। लोलक की गति, ठोस पदार्थ के अणुओं की गति, झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, सब कौन गति है, दोलनी गति है। अब देखो, एक होता है दोलनी गति, एक होता है आवर्ती गति, तो ठीक से समझ लो। देखें बुक, नया वाला बुक है किसी के पास। दोलनी गति आवर्ती गति तुमको पीछे भी ना पढ़ाए थे रे, नहीं पढ़ाए थे, बताओ तब। बेटा दोलनी गति क्या होता है, ये दोलनी गति है, और आवर्ती गति होता है जहां से चला वहीं पहुंच गया ना, तो नहीं पढ़ाए हैं। अरे छोटा तो फिर काहे पढ़ रहे हैं। प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति, ये जो प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है। पीछे पढ़ाए थे हम आपको, या इसलिए यहां से हटा दिया नए वाला किताब में। तरंग गति क्या है, ये जो तरंग है, ये जो आप तरंग की जो ये गतियां है, यही ना तरंग की गति है। जैसे अभी हम ध्वनि दे रहे हैं तुमको, ये 332 मीटर पर सेकंड के वेग से तुम तक जा रहा है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है, यही ना गति है। कोई भी तरंग जिस वेग से गति करती है उसे तरंग गति कहते हैं। अब देखो, अगर ये कोई तरंग की गति है, ऊपर वाले को कहते हैं श्रृंग, नीचे वाले को कहते हैं गर्त। ऊपर वाले को श्रृंग, नीचे वाले को गर्त, क्रेस्ट, ट्रफ। और ये दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। ये जो महत्तम विस्थापन है, ये ऐसे तरंग अगर ऐसे गया तो महत्तम विस्थापित हुआ ना, ये जो महत्तम विस्थापन है इसको कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं,
ऊपर वाले को श्रृंग, नीचे वाले को गर्त। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य। आई तरंग का जो वेग होता है वो होता है v बराबर एन लैम्डा। क्या होता है वेग? v बराबर एन लैम्डा। v क्या है? तरंग का वेग। एन क्या है? आवृत्ति। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार का दूरी है दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति क्या होता है? एक सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा वही क्या है? आवृत्ति। कोई भी तरंग एक सेकंड में जितनी बार अप डाउन करेगा उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। कोई भी तरंग कितना सेकंड में? एक सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। अब बताओ, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। यहां से यहां तक गया आधा दोलन की पूरा दोलन? पूरा दोलन। जेवे भितरामपुर पढ़ लो रे चुट्टा। अरे दुष्ट दाना, होली मना के आ गया ना, अब आया है पूरा अटेंडेंस। और हम तो कहते एक सप्ताह और रह जाना था, बेकारे आ गया। लाज नहीं लगता था रे घर पे रहने में? अरे चौहड़मल, एक सप्ताह का छुट्टी हम दिए, अब 2 सप्ताह का ही लोग अपने से मनाया। हेलो 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 हेलो। हमने कहा दो लगातार श्रृंग और दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। आयाम चूंकि विस्थापन है तो इसका सही मात्रक क्या होगा? मीटर। आप v बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। कोई भी तरंग के लिए ये मान्य है। अगर v का मान ध्वनि तरंग के लिए होगा तो हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। और अगर प्रकाश तरंग के लिए होगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर। ध्वनि तरंग 332 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के लिए, प्रकाश क्या अन्य सभी जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग वगैरह है सबके लिए कितना होता है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एन क्या है? आवृत्ति। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। एन क्या है? आवृत्ति। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। अब देखो, तरंग वेव मोशन कहते हैं किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, ये जो विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है, को तरंग या लहर कहते हैं तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शांत जल में पत्थर का टुकड़ा मारने पर उत्पन्न विक्षोभ का होना, यह भी तो तरंग ही है, नहीं है? कहते हैं रस्सी के एक सिरे को पकड़कर झटकने पर विक्षोभ का होना। रस्सी के एक सिरे को पकड़ लो, यहाँ से ऐसे ऐसे झटको तो एक विक्षोभ उत्पन्न होगा ना, वो अभी तरंग ही है। तरंग दैर्ध्य क्या है? देख लो, ये दो लगातार श्रृंग के बीच या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ऊपर वाला श्रृंग है कि गर्त है? इसी को पिक भी कहते हैं। और नीचे वाला क्या है? इसी को श्रृंग या ट्रफ भी कहते हैं। तरंग दैर्ध्य किसी कण को एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है, तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आयाम क्या होता है? ये ये है आयाम। ये जो महत्तम विस्थापन है यही क्या है? आयाम। दोलन करने वाले वस्तु को अपने माध्य स्थिति, ये है माध्य स्थिति, दोलन करने वाले वस्तु को अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। आयाम को किससे सूचित करते हैं? ए से। तरंग चाल अभी तुरंत बताए थे, भी बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को तरंग चाल कहते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। भी बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। एन बराबर 1/t होता है। अरे आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल होता है।
तो यहाँ n के बदले 1/t कर दिया तो v बराबर लेमडा बाई टी हो जाएगा। और यहाँ से n बराबर 1/t। v क्या है? तरंग का वेग। ध्वनि के लिए कितना? 332। अब प्रकाश के लिए कितना? 3 गुना 10 पर पावर 8। और लेमडा तरंग लंबाई है। लेमडा क्या है? एक बार और समझाते हैं, ध्यान से समझना। जो बच्चे नए हैं यहाँ से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको कहा कि अगर कोई भी तरंग है, कोई भी तरंग है, तो अगर 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 मैं कहूं कि ये कोई तरंग है, तो ये इसका जो वेग होगा वो तरंग का वेग होगा। ध्वनि होगा तो 332, प्रकाश होगा तो 3 गुना 10 पर पावर 8। ध्वनि होगा तो 332, प्रकाश होगा तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। सही है। अब ध्यान से देखना, इसको कहते हैं महत्तम विस्थापन। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को कहते हैं श्रृंग। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? श्रृंग। नीचे वाले को क्या कहते हैं? गर्त। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? श्रृंग। नीचे वाले को क्या कहते हैं? गर्त। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग। ठीक है। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग। यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग। सही है। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? महत्तम विस्थापन को कहते हैं आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। क्लियर। ऊपर वाले को श्रृंग और नीचे वाले को गर्त। और दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की क्या है? दूरी है। अब महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। आज ध्वनि या प्रकाश जिस वेग से गमन करता है उसे तरंग का क्या कहते हैं? वेग। v बराबर क्या होता है? n लेमडा। n क्या है? आवृत्ति। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। v ध्वनि का क्या है? वेग। यहाँ से v बराबर लेमडा बटा टी भी लिख सकते हैं। v बराबर लेमडा बटा क्या लिखेंगे? टी, क्योंकि n बराबर 1/t होता है। सही है। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी बताओ। तरंग देखो, दोलन के आधार पर, एगो माध्यम के आधार पर। दोलन के आधार पर तभी तुरंत आपको बता दिए थे। कौन कौन? अनुप्रस्थ और अनुदय। अनुप्रस्थ तरंग ऐसा होता है, अनुदैर्घ्य तरंग ऐसा होता है। हाँ कि ना? अनुप्रस्थ तरंग कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। लंबवत आई समानांतर। बोलो। माध्यम के आधार पर, जिसमें माध्यम हो तभी गमन करे। ऐसा जिसमें माध्यम ना हो तो गमन ना करे। अब बताओ, माध्यम हो तो गमन करे, ना हो तो ना गमन करे। दैट इज ध्वनि। ध्वनि बिना माध्यम के गमन करता है? माध्यम होगा, जैसे चांद पर चले जाओगे ना, हम आप जैसे अभी बात कर रहे हैं, बात की जगह तो नहीं सुनाई देगा। तो ध्वनि जो होता है वो बिना माध्यम के गमन करता है। बताओ, स्प्रिंग है तो बिना स्प्रिंग के ही कंपन होगा? समुद्र का पानी है तो बिना पानी के, बिना माध्यम के होगा? लेकिन बताओ, प्रकाश तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब हो गया गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य। सूर्य से जो प्रकाश तरंग आ रहा है उसमें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। बताओ, उसको माध्यम की आवश्यकता है? अगर रहती तो सूर्य के पास तो कोई माध्यम नहीं आता, तो वहीं रह जाता। बोले वह नहीं करेगा। तो माध्यम हो तभी आएगा, या नहीं हो तो नहीं आएगा। वो कौन तरंग है? ध्वनि तरंग। ये बिना माध्यम के गमन नहीं करते। निर्वात में ध्वनि तरंग का वेग 0, क्योंकि निर्वात कोई माध्यम ना है हो। आई बिना माध्यम के भी गमन करेगा। आई दोलन के आधार पर, जब 90 डिग्री पर दोलन करेगा अनुप्रस्थ तरंग, और जब समानांतर गमन करेगा अनुदैर्घ्य तरंग। बोलिए। आप लोग का क्लास है? ओ भाई साहब लोग जो है
क्या लगा रहा है कहीं, हमको लगता है लॉ जूझ का बच्चा। आ जाओ इधर। तरंग गति की दिशा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर दो प्रकार का, कौन कौन? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य ना। अब बताओ, संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर भी तरंग दो प्रकार का, कौन कौन? यांत्रिक तरंग, जो चुंबक, सही है। यांत्रिक तरंग हो गया ध्वनि तरंग, जिसमें माध्यम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया प्रकाश तरंग, माध्यम नहीं होगा तो भी होगा। इसमें माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे माध्यम नहीं भी होगा तो होगा। बोलो रे, आज खाई हुई नहीं है कि? हाँ, लगता है। आप देखो। को डर भर नहीं होता है रे। काट के थोड़ा ड्राम में देके और सीमेंट देके थोड़ा जमा देंगे। हाँ, कहते काट दीजिएगा तो हमको मरना नहीं, पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना तुम्हारे लिए इतना गलत है क्या? कितना बढ़िया तो पढ़ रही है। ये ड्राम लाया जाएगा, काट के जो है सीमेंट डालना पड़ेगा ना। कितना बढ़िया उपाय है ना रे। आजकल ड्राम वाला मामला बहुत वायरल हो रहा है बाबू। हम तो अपना घर से सब ड्राम हटा दिए हैं। देखो, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग ऐसे ही ना गमन करेगा। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के, तरंग चल रहा है इससे, आई कंपन कर रहा है इससे, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। जैसे जल की सतह की तरंग, डोरी रस्सी के झटकने पर उत्पन्न तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में एगो श्रृंग होगा, एगो क्या होगा, गर्त का निर्माण होता है। दो पास पास वाले श्रृंग या दो पास पास वाले गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग बोले तो सीधा की टेढ़ा। कहता वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, उन्हें क्या कहता है, अनुप्रस्थ। जैसे कौन तरंग, स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग को दबा के छोड़ दोगे ऐसे से करेगा, ऐसे से ना करेगा। ध्वनि तरंग भी अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में देखो, संपीड़न होगा, विरलन होगा। संपीड़न और विरलन का निर्माण करता है। देखो ना, स्प्रिंग को दबा, यह संपीड़न, संपीड़ित होना मतलब दब जाना, विरलित होना मतलब हट जाना। यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग हो गया ध्वनि तरंग, जिसमें माध्यम की आवश्यकता हो कि ना हो, हो ओ यांत्रिक तरंग वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। जल की तरंगे, ध्वनि तरंगे, बताओ जल की तरंग में जल चाहिए कि नहीं चाहिए? ध्वनि तरंग में माध्यम चाहिए, स्प्रिंग तरंग में माध्यम चाहिए। अब देखो, जल की तरंग जो है यह अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ? अनुप्रस्थ। आइए, आज दोनों में माध्यम चाहिए, आइए दोनों मिला के यांत्रिक तरंग। न, 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 न। ये सब इसलिए करते हैं चला कि तुम क्लास से बाहर होगा तो लौट आएगा। न तू चल जाता है घूमने घर तर सब, बैठले बैठल घूम आता है। इसमें भी माध्यम की जरूरत है, इसमें भी माध्यम की जरूरत है। बोलो न रे। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, इसका मतलब यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ भी हो सकता है, और कहता है ये तरंग अनुप्रस्थ भी हो सकता है और अनुदैर्ध्य। प्रत्यास्थता जड़त्व के कारण यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में संचरण करता है। देखो तो इसको अगर दबाएंगे, दबा के छोड़ देंगे तो फिर अपने जगह पे आएगा। यही गुण इलास्टिसिटी है, यही गुण जड़त्व है। इसी के कारण ये तरंग, यांत्रिक तरंगें होती है। अब ध्यान से देखना, हम बोले एक ऐसा तरंग जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग का वेग 332 मीटर प्रति। ध्वनि तरंग को ही दाब तरंग कहते हैं।
उसी को हम लोग यांत्रिक तरंग कह सकते हैं, क्योंकि उसमें माध्यम की आवश्यकता है। आप प्रकाश तरंग को अयांत्रिक तरंग कह दें, क्योंकि उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। उसका वेग कितना? ध्वनि तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, यांत्रिक तरंग, इसका वेग 332 मीटर पर सेकंड। यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक बार फिर पढ़ाते हैं, ध्यान से समझना। कोई भी तरंग होगा उसमें जो विक्षोभ होगा वही वेग होगा उसका। तरंग का जो विक्षोभ होगा वही उसका क्या होगा? वेग होगा। बोलवे नहीं करेगा। अब विक्षोभ मतलब हो गया डिस्टरबेंस। देखो लड़का कहता है, अभी देखो कमेंट्स लिखा है, सर कैलेंडर में देरी क्यों हुआ? हाँ बड़ा छोटा है ये सब, पढ़ेगा लिखेगा सुनिए। कैलेंडर जनवरी टू मार्च बोला था, मार्च में दे दिया, तो कह रहा है जनवरी में कहीं नहीं दिया। अच्छा चलो, बात में बात खोजोगे तो हर बात में एक बात है, नहीं है? खोजते रहो जीवन भर। और जरा जॉब लेना है ना, गया कहाँ पहुंचे हैं भाई मेरे? 10:15 तक आ जाया कीजिए। क्या तरीका है, समझे? जैसे बहाना खोजिएगा ना तो हर बात में एगो बहाना। अभी कह रहा है एज 33 साल क्यों नहीं? तो उस बार हम लोग रिक्वेस्ट करके बोले कि सर कोरोना था, एक बार रिबेट दे दीजिए। अबे करी मतलब है कि अगर कंप्लीटली 33 से कर दिया जाए? नहीं करेगा रेलवे, कोई नहीं करेगा, उसका अपना सरकमस्टांसेस है। एक बार मान लो रिक्वेस्ट हम लोग सब लोग मिलकर किए, कर दिया। एसएससी भी एक बार किया, अब नहीं कर रहा है। अब तुम्हारा उम्र ज्यादा है दोस्त मेरे, तो उस बार की वैकेंसी में तुम क्यों नहीं, तुमको तो मौका मिला, करना चाहिए। बहाने दोस्त मेरे 100 हैं। जो भी है, रेलवे को किसी से दोस्ती है क्या कि एकरा नौकरी दे देंगे एकरा नहीं देंगे? धांधली हो रहा है, वो गलत है। नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का मुद्दा है तो वो सरकार को क्लियर करना चाहिए कि ये क्या है, ताकि बच्चों के मन में डाउट नहीं रहे। लेकिन दोस्त नौकरी लेने वाला तो लेके फुर्र ज्वाइनो कर लेगा। 1 तारीख से 7 तारीख से डीवी है होकर, 7 तारीख से डीवी है उसका, ज्वाइन कर लेगा। अब बाकी लोग जो है, अब देखो जेकर जेकर चैनल नहीं चल रहा है उसको कुछ नहीं करना है, एगो ऐसा थंबनेल बना देना है कि जरा बच्चा देखबे करेगा। थंबनेल बनाना है। अगर 9,900 वैकेंसी में आपको रिजल्ट लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। लड़का को लगता है अरे साला, लगता है हमारा यही वीडियो से नौकरी हो जाएगा, फट से क्लिक करता है। आप क्लिक करेगा तो क्या रहेगा उसमें? कुछ नहीं। वही बात, पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़िए, मेरा कोर्स लीजिए। मतलब फाइनली सिर्फ थंबनेल बना बना के अभी सबसे ज्यादा बच्चा का यूट्यूब पे टाइम बर्बाद हो रहा है टीचरों के थंबनेल के वीडियोस से। कभी वीडियो, कभी वो वीडियो, कभी वो वीडियो, कभी वो वीडियो, साला पते नहीं चल रहा है कौन वीडियो देखे। कुछ नहीं होना है, ये समय बीत जाएगा। टीचर जहां है वो अपने वहीं रहेगा, तू गताल खता में चल जाएगा। इसलिए दोस्त फालतू के कोई एक चैनल सब्सक्राइब करो, चाहे मेरा करो कि किसी और का करो, ओकरे वीडियो देखना है, बाकी केकरो वीडियो नहीं देखना है। सब तरह फाइनली मैनिपुलेट यही करेगा कि हमारा आप कोचिंग में आके पढ़ लो। फाइनल गोल सब मास्टर का यही है, मेरा भी वही है कि तुम मेरे कोचिंग में आके पढ़ो। लेकिन मेरा गोल हम अपने तरीके से करते हैं, हम अच्छा पढ़ा के सोचते हैं मेरे कोचिंग में बच्चा है, और मेरा चल भी रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, चल भी रहा है। लेकिन बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि थंबनेले लगा के हम चला लेंगे कोचिंग, तो कभी नहीं चलना है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ा करके कोचिंग चलाया जा सकता है। हम भी चाहते हैं मेरा कोचिंग चले, मेरे कोचिंग में ज्यादा बच्चा है, हम ज्यादा पैसा कमाएं, लेकिन मेरा तरीका दूसरा है। आप लोग दोस्त मेरे कोशिश कीजिए पढ़ाई करने का, और फालतू की कंट्रोवर्सी में नहीं उलझिए। अब देखो, तरंग जिस वेग से जाएगा उसे तरंग का वेग कहेंगे। तो v बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन लेमडा होता है। ये जो तरंग जा रहा है तो ऊपर वाले को श्रिंग और नीचे वाले को गर्त कहेंगे। ऊपर वाले को श्रिंग और नीचे वाले को गर्त। दो लगातार श्रिंग और लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य। सही है। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, प्रकाश का वेग 3×10⁻8 मीटर पर सेकंड। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है क्या? और अगर अनुप्रस्थ तरंग की बात करोगे, अनुप्रस्थ तरंग की बात करोगे तो अनुप्रस्थ तरंग ऐसे कंपन करता है, इससे कंपन की दिशा के लंबवत ना। अनुदैर्ध्य तरंग कैसा? सीधा।
अनुदैर्ध्य तरंग कैसा? सीधा। तो बताओ स्प्रिंग में जो तरंग है इसे ऐसे करता है तो सीधा कि टेढ़ा? सीधा। तो अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, ऐसे ऐसे जाएगा। कौन तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। तो बताओ जल की तरंग है कैसी तरंग है? जल के सतह की तरंग कैसी है? अनुप्रस्थ। डोरी की तरंग, अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य ऐसे से जाता है। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा। क्लियर है? नहीं समझ में आया होगा। ऊपर वाले को श्रिंग की गर्त, नीचे वाले को अब दो लगातार श्रिंग के बीच की दूरी तरंग है, दो लगातार गर्त के बीच की दूरी तरंग है। V बराबर एन लैम्डा, एन बराबर 1/t, एन बराबर क्या? 1/t। आज की कार्रवाई यहीं तक है, लेकिन कल से क्लास जो है आपकी 9:30 से लेकर 10:15 तक चलेगी। ठीक है? क्या चीज का डिस्कशन? कितना रात तक? उसका टाइम पीछे कर दें? अच्छा करवा देते हैं। और कोई दिक्कत? कैसे मैच हो रहा है? उसका टाइम चेंज कर लो, टाइम का ऑप्शन है, जाके चेंज करवा लो। दोस्त हम फिर वही बात कर दिया तुम। हम 6:30 बजे से क्लास लेते हैं, मेरे पास कोई बहाना नहीं है, हमको पढ़ाना है, हमको करना है, बात खत्म। तुमको अगर करना है ना तो बहाने नहीं बनाओ। मेहनत कर रहा है, हम मानते हैं कि तू मेहनत कर रहा है, करते रहो। ठीक ना? हम ही नहीं कह रहे हैं कि तू मेहनत नहीं कर रहा है, कर रहा है तो इसका फल भी तो तुमको मिलेगा। करते न रहो रे चुट्टा। और नहीं बढ़िया तो है। मैं अच्छा ईमानदारी से बताओ, रूम पे सोने में मजा आ रहा है कि थोड़ा मेहनत करने में मजा आ रहा है? करना तो जिंदगी का मजा तो ले रहा है। थोड़ा सा कष्ट है, झेलेंगे 2-4 महीना, 2 या 3 महीना झेलना पड़ेगा, उसके बाद तक मुक्ति मिल न जाएगा। इसलिए आप अच्छे से कीजिए तैयारी। बोलिए। अच्छा डलवा देते हैं टेलीग्राम पे। ऐप पे नहीं डलाता, टेलीग्राम पे डलाता है। हम एक के बार सब डलवा देते हैं। हाँ आज से डलवा दें। और कुछ? हाँ डलवा देंगे भाई।